चलिए दोस्तों, आज हम स्वयं प्रभा के 1 से 10 चैनल पढ़ेंगे और समझेंगे भी साथ में। तो चैनल नंबर 1 जो है उसका नाम है वागीश 1। उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। चैनल नंबर 2 में आता है संस्कृति। इसमें ह्यूमैनिटीज़ 2, हिस्ट्री, कल्चर और फिलॉसफी आते हैं। 3rd नंबर पे आता है प्रबोध, सोशल साइंस 1, सोशल साइंस एंड बिहेवियरल साइंस इसमें आता है। 4th नंबर पे आता है आपका सारस्वत। सारस्वत में सोशल साइंस 2, एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट आते हैं। प्रबंध 5 नंबर पे आता है, सोशल साइंस 3, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट इसमें आते हैं। 6 नंबर पे आपका आता है विधिक, सोशल साइंस 4, लॉ, लीगल स्टडीज़, ह्यूमन राइट्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट इसमें आते हैं। 7 नंबर पे आता है कौटिल्य, इकोनॉमिक, कॉमर्स एंड फाइनेंस रिलेटेड। 8 नंबर पे आता है आर्यभट्टा, फिजिकल साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड रिलेटेड टू आर्यभट्टा। 9 नंबर पे आता है स्पंदन, लाइफ साइंस, बोटैनी, जूलॉजी, बायो साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। 10 नंबर पे आता है आपका 10 नंबर पे दक्ष, अप्लाइड साइंस, फिजिकल एंड केमिकल साइंस रिलेटेड। तो चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं ताकि याद कैसे हमें रह जाए। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे है जो वागीश। वागीश कहीं ना कहीं माँ सरस्वती का भी नाम होता है। तो हम कुछ भी स्टार्ट करते तो सबसे पहले माँ सरस्वती का नाम लेते हैं। तो वागीश से हमको ये याद रह जाएगा कि ये 1 नंबर पे वागीश आता है। ठीक है। अब वागीश में ह्यूमैनिटीज़, हम ह्यूमन हैं तो हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, इसलिए ह्यूमैनिटीज़ 1 आएगा। वंदना करने के लिए क्या हमें लैंग्वेज ज़रूरी होता है, तो लैंग्वेज लिटरेचर का ज्ञान होना चाहिए। फिर 2nd नंबर पे आता है संस्कृति। जब लैंग्वेज लिटरेचर का ज्ञान होगा तो हमारे अंदर संस्कृति भी आ जाएगी। संस्कृति में हम ह्यूमैनिटीज़ 2 पे आ जाएंगे और इसमें संस्कृति में हम अपने इतिहास के बारे में जानेंगे, कल्चर के बारे में जानेंगे और दर्शन के बारे में भी जानेंगे। जब इन सब का ज्ञान हो जाएगा तो हमारे अंदर प्रबोध आ जाएगा 3रे नंबर पे। प्रबोध में हम सोशल साइंस 1 के बारे में जानेंगे, पहली बार सामाजिक विषय में एंट्री करेंगे, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस पढ़ेंगे कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए हमारा। ये सब जानने के बाद हम सारस्वत ज्ञान पे आ जाएंगे 4 नंबर चैनल पे। इसमें सोशल साइंस 2 में हम शिक्षा, दर्शन, गृह विज्ञान से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ेंगे। देखिए, 3rd में हम सोशल साइंस 1 पे आए थे जहाँ हमने बिहेवियर सीखा कि समाज में कैसे रहना है। उसके बाद इनका सारस्वत ज्ञान होने के बाद हम सोशल साइंस 2 पे आए, जिसमें हमने शिक्षा हासिल की, साइकोलॉजी को जाना, होम साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े। अब ये सब पढ़ने के बाद हमने प्रबंधन किया 5 नंबर पे। प्रबंधन पे हम सोशल साइंस के 3रे स्टेप पे आए जहाँ हमने मैनेज करना सीख गए। हम लाइब्रेरी साइंस भी पढ़ा हमने, इंफॉर्मेशन साइंस भी पढ़ा, रिलेटेड सब्जेक्ट भी पढ़े। जब मैनेजमेंट सीख गए तो हम लाइब्रेरी साइंस भी सीख गए, इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट जो जानकारी होती है उसमें वो भी सीखा हमने। अब इसके बाद इसकी विधि जान गए हम 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आता है सोशल साइंस 4। इसमें नियम कानून जाने, लीगल को जाना, स्टूडेंट्स, ह्यूमन राइट्स को जाना और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट को जाना। विधि जानने के बाद ही हम ह्यूमन राइट्स को जान पाएंगे और विधि आएगी प्रबंधन के बाद 6 नंबर पे। अब आता है 7वें नंबर पे कौटिल्य। इतना कुछ जानने के बाद आप कौटिल्य के बारे में सोच सकते हैं कि कौटिल्य थे वो कितने ज्ञानी थे। ठीक है। और अर्थशास्त्र से भी इनका रिलेशन है। तो जैसे ही कौटिल्य 7 नंबर पे आएगा, इकोनॉमिक भी आ जाएगा, कॉमर्स भी आ जाएगा, आपका फाइनेंस ही आ जाएगा। तो इकोनॉमिक, कॉमर्स, फाइनेंस सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये सब आपको याद हो जाएगा। आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, कॉमर्शियली, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके बाद आप आर्यभट्टा को रियलाइज़ करेंगे। इसके बाद 8 नंबर पे आर्यभट्टा, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि आर्यभट्टा 8 नंबर पे है। यहाँ पे जाने के बाद हम फिजिकल साइंस पढ़ेंगे। इतना सब कुछ फाइनेंशियली फिट होने के बाद हम फिजिकल साइंस पढ़ेंगे, कैसे हम फिजिकली भी अच्छा रह सकते हैं हम। फिर मैथ पढ़ेंगे और फिजिक्स भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कब? जब हमारा फिजिकल साइंस भी ठीक हो जाएगा, तब हमें गणित का ज्ञान, फिजिक्स का ज्ञान और केमिस्ट्री का ज्ञान भी
लेना पड़ेगा। अब इतना कुछ लेने के बाद, ज्ञान लेने के बाद हम स्पंदन 9 पे आ जाएंगे। स्पंदन में हम लाइफ साइंस पढ़ेंगे, जीव विज्ञान पढ़ेंगे, बोटैनी पढ़ेंगे, जूलॉजी पढ़ेंगे, बायो साइंस पढ़ेंगे और रिलेटेड साइंस पढ़ेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप 8 नंबर पे देख सकते हैं, जब हम फिजिकल साइंस पढ़ ले रहे हैं, मैथ्स पढ़ ले रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ ले रहे हैं, ये सब पढ़ने के बाद हम अब जीव विज्ञान के बारे में, या जीवन विज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद बोटैनी है, आपका बायो साइंस है, ये सब हम रिलेटेड साइंस पढ़ रहे हैं। उसके बाद इतना पढ़ने के बाद हम दक्ष हो जाते हैं 10वें नंबर पे। इसके बाद हम साइंस को अप्लाइड करते हैं, जैसे हम अप्लाइड साइंस पढ़ते हैं, अप्लाइड फिजिकल्स और केमिकल साइंस पढ़ते हैं और रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो थैंक यू। अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके।